फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार किताब, जो कि है दोस्तों वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए। वर्बल रीजनिंग के सारे चैप्टर्स हमने सोल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है, आप देख लीजिए। नॉन वर्बल स्टार्ट कर दी थी हमने और नॉन वर्बल के अंदर हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे। दोस्तों, ईच एंड एवरी चैप्टर इज विद कंप्लीट सोल्यूशन। एक कंप्लीट पैकेज आप लोगों के लिए है, जहां पे बेसिक थ्योरी को बताया जाता है और थ्योरी के बाद देखा जाता है कि किस तरीके से आप उनके एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। दोस्तों, वाटर इमेज, आपने पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखा है, अगर आपने पिछला वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पहले पिछला वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं दोस्तों कि आप उसमें पाएंगे कि कंप्लीटली मिरर इमेज को कैसे हमें जज करना है, मिरर इमेज बनती कैसे है, वो सारा कंप्लीट डिटेल उसके अंदर है। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो अगर क्लियर हो जाएंगे तो आई एम वेरी मच श्योर आप ये वाला चैप्टर तो बहुत आराम से पढ़ लोगे। हम एक एक करके समझाते हैं आपको। दोस्तों, यहां पे मैं समझाना चाहूंगा, देखिए, जब हमने मिरर इमेज की बात की थी तो हमने ये कहा था कि आपको एक ऐसा इमेज है, यहां पे मिरर लगा है और यहां पे से फॉर एग्जांपल ये वाले भाई साहब जो हैं वो ऐसे खड़े हैं, तो एज इट इज जो इसका मिरर इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा। कलर पे मत जाइएगा कि सर आपने कलर चेंज कर दिया। देखिएगा, यहां मिरर के जो नजदीक है वो मिरर के उधर नजदीक होगा। मैंने आपको ये भी कहा था एल आर बिकम्स आर एल, यानी कि जो इसके नजदीक है वो वापस नजदीक होगा, जो इसके दूर है वो वापस दूर हो जाएगा। मान लीजिए इसके हाथ में एक आइसक्रीम है इस तरफ, तो फिर इसके हाथ में आइसक्रीम इस तरफ हो जाएगी। लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट व्हेन यू डू इन अ मिरर इमेज। जस्ट इमेजिन दोस्तों, ये जो मिरर इमेज यहां लगाया, मिरर यहां लगाया है, ये मिरर यहां लगा होता। बस यही आपको करना है दोस्तों। मिरर इमेज को ही ऐसा समझिए कि आपने मिरर जो है वो इस बार इधर लगा दिया है और मान लीजिए यही व्यक्ति है जो यहां खड़ा है। अब अगर ये मिरर इमेज में जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। सिंपल सा बात है, वाटर इमेज कहलाएगा। जब आप पानी में देख रहे हो तो आप उल्टे नजर आओगे, यानी वाटर इमेज का मतलब है योर टॉप बिकम्स बॉटम एंड योर बॉटम बिकम्स टॉप। जो ये टॉप पे था वो बॉटम पे आ गया, जो बॉटम था वो टॉप पे आ गया। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, यही आपको करना है, यही वाटर इमेज है। बेसिक उतना ही है दोस्तों। अगेन वही कहूंगा, मिरर के जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो मिरर से दूर है वो दूर रहेगा, और इसी को वाटर इमेज कहते हैं। और दोस्तों, इसी के अंदर आपके अल्फाबेट्स क्या जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इस बार अगर हम बात करें ए की, तो आपको ये ध्यान पड़ेगा कि बॉस ए का जो है अपसाइड डाउन हो जाएगा। अपसाइड डाउन का मतलब है जस्ट उल्टा हो जाएगा। टॉप बॉटम बन जाएगा, बॉटम टॉप बन जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल एच। अब दोस्तों, ये जो एच है ना, ये मिरर इमेज में भी नहीं बदलते, ये वाटर इमेज में भी नहीं बदलते, बदलते ही नहीं है। तो इस तरीके से ही आपको ध्यान रखना है कि वाटर इमेज के अंदर हमारा जो मिरर प्लेसिंग है वो नीचे की तरफ है, और बस बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज मिरर इमेज की तरह हो जाएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो शायद बेहतर समझ पाएंगे। तो दोस्तों, सीधा लिए चलता हूं मैं आपको एक्सरसाइज पे। पहली एक्सरसाइज है दोस्तों 6A। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, एक एक क्वेश्चन में समझेंगे कि हमें मिरर इमेज कैसे, वाटर इमेज कैसे करना है। चलिए, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस एक ही स्क्रीन पे मैं लेके आया हूं। देखिएगा, इस बार हमें करना क्या है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स दे रखे हैं, फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेटिव्स A B C D। चूज द ऑल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। आपको बताना है कि बॉस इसकी जो वाटर इमेज है वो कैसी बनेगी, राइट? अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, पिछली बार आपको याद होगा कि हमने मिरर इधर लगाया था और हमने कहा था कि सी से उल्टा चल लेंगे, लेकिन इस बार जो है दोस्तों मिरर यहां लगेगा।
यहां लगेगा तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो चीज डी से शुरू हो रही है वो पुनः डी से ही शुरू होगी। अच्छा एक बात, डी का जो वाटर इमेज है वो सेम रहेगा। देखिएगा, जब हम मिरर इमेज करते हैं तो लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, लेकिन जब हम वाटर इमेज करते हैं तो लेफ्ट लेफ्ट ही रहता है, राइट राइट ही रहता है। तो डी की बात करूं, लेफ्ट में ये जो स्ट्रेट लाइन आई है वही स्ट्रेट लाइन लेफ्ट में ही रहने वाली है। जो ये कर्वी पोर्शन है ये राइट में है, ये राइट में ही रहने वाला है। तो एक्चुअली में मेरा जो आंसर है वो डी से ही शुरू होगा। यानी एक बात कंफर्म है, ये और ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए। भाई हमें अगर वाटर इमेज चाहिए तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेफ्ट रिमेन्स इन लेफ्ट, राइट रिमेन्स इन राइट, जस्ट टॉप बिकम्स बॉटम एंड बॉटम बिकम्स टॉप, दैट्स इट। इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए साहब, तो एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, डी और आई में चेक करने की जरूरत नहीं है। मजे की बात देखिए दोस्तों, सी का जो वाटर इमेज बनेगा वो वापस सी ही बनेगा। क्यों बनेगा बॉस? राइट साइड में ओपन है, राइट साइड में ओपन रहेगा, लेफ्ट साइड में क्लोज है, लेफ्ट साइड में क्लोज रहेगा। इन योर वाटर इमेज लेफ्ट रिमेन्स इन लेफ्ट, राइट रिमेन्स इन राइट। सो मजे की बात देखिए दोस्तों, सी भी वैसा ही रहेगा, सी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों एस की। जब हमने एस का मिरर इमेज किया था तो ये ऐसा बन गया था। अब हम वाटर इमेज करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा? यानी कि ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ऐसे भी कुछ अल्फाबेट्स हैं। जैसे पहले हमने कहा था कि भाई एच का वाटर इमेज सेम रहता है, एच का मिरर इमेज सेम रहता है, और वो जो एक्चुअल है वो भी वैसा ही रहता है, तीनों सेम है। लेकिन एस एक ऐसा कैरेक्टर हमारे सामने आया है जिसका वाटर इमेज और मिरर इमेज ओरिजिनल से अलग है, रियल से अलग है, लेकिन वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम है। आप देख सकते हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज, वो आपस में दोनों एक दूसरे के सेम हैं, लेकिन रियल से बिल्कुल उल्टे हैं। तो एस को उल्टा करना पड़ेगा, यानी जो सीधा एस आया है वो रॉन्ग हो जाएगा। हमारा सही आंसर सी फॉर कैट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो है फ्रॉग यानी मेंढक का। जरा देखें भाई, आपकी शुरुआत एफ से होगी, ये पक्की बात है। लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट और राइट रिमेन्स राइट, द टॉप बिकम्स बॉटम एंड बॉटम बिकम टॉप्स। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट में जो लाइन है वो लेफ्ट में रहेगी, जो टॉप पे बेस है वो बेस में आ जाएगा, यानी बेसमेंट यानी अंडरग्राउंड यानी कि नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मुझे सबसे पहले तो इसकी तलाश है। जरा देखिए ये कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो गया। जरा देखिए ये कैसे हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो अब मेरे पास कुल मिला के ये दो ऑप्शन हैं जो चेक करने हैं हमें, राइट। अब आर की बात करता हूं, क्योंकि मैं ऐसा देख पा रहा हूं आर दोनों में अलग है। तो आर की अगर मैं बात करता हूं कि भाई आर कैसे उल्टा होगा, तो जरा सोचिएगा, ये आर ऐसा हो जाएगा क्या? क्यों? लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट, आपको ये ध्यान होगा कि लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट में ही रहेगा। जब लेफ्ट लेफ्ट में रहेगा तो ये जो आर की स्ट्रेट लाइन है ये लेफ्ट में रहनी चाहिए। क्या ये राइट में हो सकती है किसी भी कारण से? नहीं हो सकती है, यानी ये रॉन्ग हो गया। हमारे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बच गया वही आंसर है। चलिए आगे लिए चलता हूं दोस्तों। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर दोस्तों। एक्सरसाइज वही है 6A और क्वेश्चन है उसका 6 नंबर। चलिए देखते हैं हमको क्या कहा है। हमको कहा है मेरे भाई न्यूक्लियर, न्यूक्लियर जो है उसको N से शुरू करना है। अब इसका मुझे क्या बनाना है? इसका बनाना है वाटर इमेज। दोस्तों ये जो यहाँ पे आया है ये यहाँ पे रह जाएगा और उल्टा हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, ये जो पीक यहाँ ऊपर है ये पीक यहाँ नीचे की तरफ आना चाहिए। मैं आपको तरीके से बता रहा हूं कि आप समझिए क्वेश्चन में क्या बातों पर ध्यान देना है, राइट। तो अब इस तरह का उल्टा एन से शुरुआत होगी, आर से तो बिल्कुल नहीं होगी, उल्टे एन से शुरुआत होगी जो कि सभी में हो रही है। अच्छा अब अपन बात करते हैं दोस्तों यू की। तो यू भी उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये नीचे की तरफ देखना है। अगर हम इसका मिरर इमेज देख रहे होते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट सेम है।
लेकिन टॉप बॉटम बन जाएगा, बॉटम टॉप बन जाएगा। यानी उल्टा यू अगर नहीं आया है तो भैया इसको भी घर भेज दो। अब मेरे पास बच जाते हैं केवल ये दोनों। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं एल में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो एल को चेक कर लेते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा एल यहां पड़ा है और इसका करना है वाटर इमेज। लेफ्ट विल रिमेन इन लेफ्ट, यानी कि जो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन है लेफ्ट में रहेगा। बॉटम बिकम्स टॉप, बॉटम टॉप पे आ जाएगा, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया। आपने एक बात नोटिस करी दोस्तों, भले वो मिरर इमेज रहा हो या फिर वाटर इमेज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने कभी भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालने का प्रयास किया। मैं ये समझता हूं कि जहां हमारे पास ऑप्शन में आंसर गिवन है, आपको से फाइंड आउट करना है कि आंसर कौन सा वाला है। आपको अपनी तरफ से आंसर नहीं निकालना है। देखिए, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अलग बात है, आपको कंप्लीट आंसर अपने हाथ से लिखना होता है। यहां तो 4 आंसर दे रखे हैं भाई, 4 आंसर वाले में से सही आंसर कौन सा, यही तो ढूंढना है। आपको कंप्लीट आंसर कभी नहीं ढूंढना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा काम तो आगे बढ़ना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक्सरसाइज वही है 6A। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्यू से शुरुआत हो रही है, तो क्यू को उल्टा करना है मुझे। जो ये राइट साइड में डैश है, ये लेफ्ट साइड राइट में ही रहेगा, क्योंकि राइट रिमेन्स राइट। राइट साइड में जो डैश है वो राइट साइड में रहेगा। हाँ, ये जरूर है, जो नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा, राइट। वापस से चेक करिए, राइट रिमेन्स राइट, राइट राइट में ही रहेगा, बट जो बॉटम है वो टॉप बन जाएगा। ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहां तक ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये देखूं कि इन दोनों में मोटा मोटा चेंजेस आ रहा है दोस्तों आर के अंदर। आर का आपको याद होगा, राइट रिमेन्स राइट, लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट। ये जो आर की स्ट्रेट लाइन है ये लेफ्ट में है, आर की स्ट्रेट लाइन लेफ्ट में है, क्या ये राइट में चली जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो दोस्तों मेरी कोशिश ये है कि धीरे धीरे बिना पेन चलाए हम कैसे कर सकें। भाई आपको वाटर इमेज है तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहेगा, राइट में नहीं चला जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एक्सरसाइज वही है 6A। देखते हैं इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग में दे रखा है, मैं क्वेश्चन में देख गया। भाई आप ये समझिएगा, यहां तक एक्चुअली कोई परिवर्तन ही नहीं है, मेरे सारे ऑप्शन जो हैं वो सेम है। शुरू के ये समझ लीजिए यहां तक, शुरू के 5 एलिमेंट्स को मुझे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शन में एलिमिनेशन ही नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों इस पे दिमाग लगाऊं कि इनका मिरर इमेज, वाटर इमेज क्या होगा। अब यहां पे देखिए 4 को उल्टा भी करना है हमें, और जो ये स्ट्रेट लाइन है ये राइट में रहनी चाहिए। 4 को उल्टा करना है, लेकिन राइट वाली चीज राइट में रहनी चाहिए, ये लेफ्ट में तो नहीं आएगी, एक एलिमिनेशन हो गया। राइट में है, राइट में है, राइट में, यहां तक तो तकलीफ ही नहीं है हमें। अच्छा, अब पहले 6 को देख लेते हैं दोस्तों। ये जो 6 है, टॉप बिकम्स बॉटम एंड बॉटम बिकम्स टॉप, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, राइट रिमेन्स राइट, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो सर्कल है वो ऐसे हो जाएगा, तो आपको समझ आ रही है बात? ध्यान से देखेगा भाई, राइट में जो है वो राइट में रहेगा, यहां पे जो सर्कल है वो बॉटम में है, ये टॉप में आ जाएगा, यानी मेरा उल्टा 9 बन जाएगा। उल्टा 9 बन रहा है ऐसा, तो जरा देखें ये किस में नहीं बन रहा है, ये इसमें नहीं बन रहा है, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब बचते हैं मेरे पास ये ओनली 3 में आपको ध्यान है दोस्तों, राइट रिमेन्स राइट, राइट राइट में ही रहता है, लेफ्ट लेफ्ट में रहता है। जरा देखिएगा, हमारा जो 3 ओपन है वो कहां से? लेफ्ट से है। 3 ओपन है जो कहां से? लेफ्ट से है। 3 ओपन कहां से? राइट से हो गया। राइट से हो गया तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो अब एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 11 का भी। आपने देखा दोस्तों किस तरीके से उसने क्वेश्चन किया। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे पास अगर पीछे के 4 ऑप्शन थे, पीछे के 3 ऑप्शन थे जिन्हें मुझे चेक करना था, ध्यान से देखेगा, मुझे अगर इनको चेक करना था तो मेरे पास में जो ऑप्शन थे
दोस्तों ये 9 लेफ्ट में है तो ये और ये कैंसिल हो गया 9, ठीक है ना। अच्छा ये 4, इसको 4 को देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं देखता हूं 3 का लेफ्ट है, 3 का लेफ्ट है, 3 का लेफ्ट है, ये कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गए, यही बचता था। क्या ये बात समझ आ गई? हम थोड़ा फास्ट इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चंस और देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने देखे उसमें हमने नंबर देख लिए अभी तक और कैपिटल लेटर्स देख लिए। अब कुछ स्मॉल लेटर्स भी देख लेते हैं। चलिए इससे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, कुछ और क्वेश्चंस को समझ लेते हैं किस तरीके से हमें करना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एम है और मुझे क्या चाहिए दोस्तों, वाटर इमेज। एम का वाटर इमेज एम से ही स्टार्ट होगा, वापस से मतलब वाई से तो शुरू नहीं करना चाहेंगे। तो आप देखिए जरा, मेरा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सब कैंसिल हो गया। बताओ इससे आसान एलिमिनेशन आज तक कभी देखा है क्या आपने? वाटर इमेज का पूरा एक वर्ड दे रखा है और उसमें सबसे पहले से शुरू करना था एम से। अब एम का उल्टा कैसा भी क्यों ना बन रहा हो, लेकिन एम ही बनेगा ना। एम ही बनेगा तो वाई से तो शुरू नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है तो उसे घर भेज दो भाई। ये वाटर इमेज तो कंफर्म है नहीं है, भले कुछ भी कौन सा इमेज हो अपने को नहीं पता। तो आपको यही एग्जाम में ट्रिक्स अपनानी है दोस्तों। ध्यान देना है कि ऑप्शन में चेक कर लो क्या क्या ऑप्शन आए हैं, एलिमिनेशन फास्ट कर लो। चलिए देखते हैं, मेरे पास राइज आया है। अब राइज के अंदर एक बात कंफर्म है, मैंने एक बार क्या ऊपर से नीचे देख लिया, मुझे ये समझ आया दोस्तों, ये आई है। अगर इसका मैं वाटर इमेज बनाऊंगा तो ये डॉट नीचे की तरफ जाएगा। क्यों ऐसा? टॉप बिकम्स बॉटम। जो आई की डॉट टॉप पे है वही आई की डॉट बॉटम में आ जाएगी। अब जरा देखिए और सोचिए और जवाब दीजिए, कोई भी प्लेसिंग हो उसकी, आई सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं कि आई का डॉट नीचे आएगा, नीचे आने के कारण ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरा ऑप्शन ही एक ही बच जाएगा। और वही एग्जाम में करना है दोस्तों, स्मार्ट प्ले। मैं आर को देखूं, एस को देखूं, भाई मैंने ऊपर से एक बार ऑप्शन को देख लिया, मैंने ऑप्शन में देखा कि यार एक बार आई को चेक करने में फायदा हो जाएगा, फटाफट चेक कर लिया, आंसर आ गया। जो काम पड़ोस वाला विद्यार्थी 30, 40, 50, 60 सेकंड में शॉर्ट ट्रिक से कर रहा है, वही काम आपने सुपर शॉर्ट ट्रिक से 5-7 सेकंड में कर लिया। और एग्जाम में आपको क्या चाहिए दोस्तों? ऐसा ही चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बुक्स के हैं, मतलब जो ये बुक है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोस्तों, इसके अगर सारे क्वेश्चन आप कर डालते हैं, इतना अच्छी स्पीड हो जाएगी आपकी। क्योंकि स्पीड बढ़ाने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है आपके लिए। चलिए और आगे बढ़ता हूं, मेरा तो काम आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर मैं कोशिश कर रहा था कि कोई ना कोई चीज ऐसी मिले जिससे हमारा काम आसान हो जाए। चलिए देखते हैं। एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, ई में राइट में ओपन है। अगर ये ई में राइट में ओपन है और अगर हम वाटर इमेज कर रहे हैं तो राइट राइट में ही रहेगा। जब ये राइट राइट में ही रहेगा तो हमारा ओपन भी राइट साइड में होना चाहिए। भाई ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, मेरा काम आसान हो गया। मैंने सिर्फ ये देखा कि कैसे फटाफट से कर लिया जाए। मैं आर से भी कर सकता था, शायद आर से भी आंसर निकल जाता, क्योंकि देखिए ये दोनों आर जो हैं सीधे हैं। फिर हम इसमें चेक करते, फिर ई चेक करते। मैंने बस कोशिश ये की दोस्तों, कोशिश आपको भी एग्जाम में यही करनी है कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन को फास्ट किया जाए। ऑब्जर्वेशन को फास्ट करने के लिए एक रास्ता तो कंफर्म है, आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन नंबर 19 करवाया है, बीच में कुछ क्वेश्चंस को स्किप किया है। आप जैसे ये वीडियो समाप्त होता है, आप अभी के अभी बुक लीजिए अपने हाथ में। बुक लेके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें भी फटाफट से कर लीजिए। फटाफट से कर लेंगे तो अपने आप प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो एग्जाम में बहुत फास्ट काम हो जाएगा। और वही हमें एग्जाम के लिए करना है। चलिए मुझे आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 21 है उसी एक्सरसाइज का। मैं आपको एक काम कर रहा था, मैं सोच रहा था कि यार पहले एक काम करते हैं, एलिमिनेशन फटाफट कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन जो फटाफट होने वाला है चेक कर लेते हैं।
सबसे पहले 4 को चेक करता हूं मैं। 4 को इसलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि n सभी में सेम आ रहा है। 4 का स्ट्रेट लाइन राइट साइड में है, 4 का स्ट्रेट लाइन राइट साइड में है, 4 का लेफ्ट साइड में है, 4 का राइट, 4 का राइट, यहां तक ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा दोस्तों t का जो ये लेग है ये राइट साइड में है, t का लेग राइट साइड में है, t का लेग राइट साइड में है, t का लेफ्ट में भी है, और अभी तो उल्टा ही नहीं किया मेरे भाई, ये भी कैंसल आउट हो गया। अब इन दोनों में अपने को देखना है q का डैश, q का डैश राइट साइड में है, q का डैश लेफ्ट साइड में है, कैंसिल हो गया। राइट रिमेन्स राइट, लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट। आपको ये कैलकुलेशन भी लगा लोगे तो काम फटाफट हो जाएगा। यानी हमने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो इसका क्या बोलते हैं वाटर इमेज बनाया ही नहीं, और बिना वाटर इमेज बनाए हमने कर लिया। मैंने पेन चलाया कहाँ, मैंने सिर्फ ये देखा कि राइट रिमेन्स राइट, लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट, टॉप बिकम्स बॉटम, बस इतना ही काम कर लोगे, काम चुटकी में हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको कहा है मेरे भाई n का उल्टा करना है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, यहां तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, उसके बाद h वाला जो है लेफ्ट में रहता है, h का स्ट्रेट लाइन लेफ्ट में रहता है, लेफ्ट रिमेन्स इन लेफ्ट, तो h का लेफ्ट में है, h का राइट में है, ये कैंसिल हो गया, h का लेफ्ट में है, ये ठीक हो गया हमारा। अच्छा, r का लेफ्ट में चाहिए स्ट्रेट लाइन, r का स्ट्रेट लाइन लेफ्ट में चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वही हमारा आंसर है। और अगर मान लो उसमें भी गलती तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एग्जाम में चारों ऑप्शन गलत आएंगे तो आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप किसी ना किसी पे क्लिक करोगे। मैंने ये तीनों 100% एलिमिनेट कर दिए, तो इस पे क्लिक करके आ जाऊंगा। मान लो ये भी आंसर गलत है, चारों ही गलत हैं, तो क्लिक करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, तो क्लिक करना ही है मेरे भाई। काहे को चेक करूं कि बाकी वाले सही हैं या नहीं। तो यहां दोस्तों हमने देखा किस तरीके से बड़ा अल्फाबेट, छोटा अल्फाबेट या नंबर किस तरीके से करना है। एक बात समझ आई दोस्तों, इनको अल्फाबेट मानो ही मत, इनको नंबर डिजिट मानो ही नहीं, आप तो इनको फिगर मान लो। अगर हम बात करते हैं मिरर इमेज की, तो लेफ्ट बिकम राइट से काम चल जाएगा, टॉप रिमेन्स टॉप, बॉटम रिमेन्स बॉटम, ये से काम चल जाएगा। जब वाटर इमेज की बात करें तो वाटर इमेज में बस इतना देख लो लेफ्ट वाला लेफ्ट में है कि नहीं है, हमने अभी यही देखा, राइट वाला राइट में है या नहीं है, बस उससे ही आप देखिए चारों पांचों क्वेश्चन को हमने करवा लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर और वर्ड से आगे बढ़ते हैं, इमेजेस के किस तरीके से वाटर इमेज बनेंगे वो हम चेक करते हैं। तो दोस्तों यहां पे एक्सरसाइज 6A पूरी करते हैं, नई एक्सरसाइज जो कि 6B है वो शुरू करते हैं। आराम से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। एक एक शीट पे मैं 3-3 क्वेश्चंस लेके आया हूं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करेंगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सरसाइज वही है 6B। मुझे क्या चाहिए दोस्तों, मुझे चाहिए वाटर इमेज। वाटर इमेज का पहला नियम मुझे ध्यान है कि लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट एंड टॉप बिकम्स बॉटम। तो दोस्तों यहां पे लेफ्ट के अंदर 2 डॉट्स हैं, लेफ्ट के अंदर 2 डॉट्स हैं, ये लेफ्ट में ही रहेंगे लेकिन बॉटम की जगह टॉप पे हो जाएंगे। वापस मेरी बात सुनिएगा, ये जो लेफ्ट की तरफ 2 डॉट्स हैं ये बॉटम की जगह टॉप पे चले जाएंगे लेकिन लेफ्ट में रहेंगे, बॉटम की जगह टॉप पे चले जाएंगे लेफ्ट में रहेंगे, बॉटम की जगह टॉप पे तो चले जाएंगे, बट भैया ये इस तरीके से थोड़ी हो पाएंगे कि दोनों डॉट साइड बाय साइड हैं, यहां ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये दोनों ही गलत हो गया। अच्छा, ये जो दोनों डॉट हैं इनके बाजू में ही पड़ा है ये एरो, दोनों डॉट हैं इनके बाजू में पड़ा है एरो, तो वो उल्टा थोड़ी हो जाएगा। मेरे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मुझे टाइम भी नहीं लगा, मैंने आंसर भी नहीं निकाला, और यही करना है। आपको एग्जाम में आंसर निकालना ही नहीं है, आपको एक भी वाटर इमेज का क्वेश्चन के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी तो समझाना होता है, इसलिए मैं आपको बना के बता देता हूं जिससे कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए। लेकिन एग्जाम में तो एलिमिनेशन दोस्तों, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, बचा जो आंसर, खत्म बात। ऐसा ही फास्ट तुरंत फुरत करना पड़ेगा हमें। चलिए अभी तो आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। राइट रिमेन्स राइट, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट में जो ये एरो है ये लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में नहीं चला जाएगा, इसे तो हमें घर भेज देना चाहिए।
यहां तक तो बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम बात करें दोस्तों तो एक्चुअली में एक ही चीज बची है हमारे पास, ये वाला फिगर। अब इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, अभी एग्जैक्टली ऐसा है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी जो फिगर बना है वो ऐसा है। मेरे को इसका बनाना क्या है, वाटर इमेज, राइट। वाटर इमेज में एक बात कंफर्म है कि भैया बॉक्स बॉक्स ही रहेगा, कुछ और तो होगा नहीं। जो राइट साइड में कॉर्नर है वो राइट साइड में ही रहेगा, जो लेफ्ट साइड में कॉर्नर है वो ऐसा रहेगा, यानी इस बार ऐसा बन जाएगा। राइट में जो ब्लैंक है वो राइट में रहेगा, और लेफ्ट में जो ब्लैंक है वो लेफ्ट में जो डार्क है वो लेफ्ट में रहेगा। यानी लेफ्ट वाला डार्क लेफ्ट में देखिए जरा, लेफ्ट वाला डार्क लेफ्ट में देखिए जरा, लेफ्ट वाला डार्क लेफ्ट में देखिए जरा, काम खत्म हो गया हमारा। हमारे पास बचा ही एक ही ऑप्शन। भाई आपको ये बनाना नहीं है जो मैंने यहां बनाया, मैं तो बता रहा हूं कि इस तरीके से ध्यान देना है। आप देख सकते हैं सेम फिगर भी है, बट फिगर से इंपॉर्टेंट ये नहीं है मेरा, मुझे बस इतना ध्यान देना था कि लेफ्ट वाला डार्क लेफ्ट में रहेगा, राइट में नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर मैं ऐसा देखूं या मानूं तो आप देखिएगा, इस लाइन के ऊपर डॉट है, इस लाइन के ऊपर डॉट है, तो जब ये इसका फिगर बनाएंगे तो इस लाइन के नीचे डॉट आना चाहिए, इस लाइन के नीचे डॉट आना चाहिए, ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, ये लाइन आड़ी है यानी कि स्लैंट है, सीधी तो नहीं हो जाएगी, इसे भी कैंसिल कर दो। दो तो हमने कैंसिल कर दिए, अब बस काम आसान हो गया। आप देखिए, अगर मुझे बनाना है क्या, मुझे बनाना है वाटर इमेज। वाटर इमेज का मतलब लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट, राइट बिकेम्स राइट, राइट बिकम्स राइट। जो टच यहाँ पे बॉटम में है वो टच ऊपर हो जाएगा, यहाँ जो टच टॉप पे है वो बॉटम में चला जाएगा, यानी ऐसा फिगर बनना चाहिए। ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ऐसा फिगर तो यही बन रहा है। बस और कुछ करना नहीं था, सर्कल में उलझ जाते या कुछ और दिमाग लगाते, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। हमने एक लाइन पे दिमाग लगाया, हमने एक डॉट पे दिमाग लगाया, हमारा काम आसान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस जब करेंगे तो हमारे को और क्लैरिटी आएगी थॉट्स में। एक्सरसाइज वही है दोस्तों 6B। दोस्तों 6B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं किस तरीके से हमें करना है। यहां पे हमें करना क्या है वो भी बता दूं। हमें यही ध्यान रखना है कि लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहे, राइट वाला राइट में रहे, लेफ्ट वाला लेफ्ट में और राइट वाला राइट में। दूसरा काम हमें क्या करना है, जो टॉप पे है वो बॉटम में आ जाए, बस। तो अब देखिए जरा, मैं ये वाई वाले फिगर की बात करता हूं, ये ऐसा फिगर, ठीक है ना, उसको छोड़ो। अपन तो सबसे पहले काम करते हैं दोस्तों, दिस इज ब्लैंक, दिस इज ब्लैंक, दिस इज ब्लैंक, ये चारों ब्लैंक हैं। तो जब मैं वापस इसे बनाऊंगा तो ये वाले दोनों ब्लैंक ही रखूंगा ना, क्योंकि ब्लैंक नीचे वाले टॉप पे आ जाएंगे, जो टॉप पे है वो नीचे आ जाएंगे। तो मुझे ये दोनों ब्लैंक चाहिए। ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया मेरा, ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, हाँ या ना। ये दो तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि मुझे ये ब्लैंक यानी खाली चाहिए था, जो भरा हुआ है ये खाली चाहिए था, जो भरा हुआ है। अब सिर्फ ये देखना है कि ये जो इस तरह का फिगर है ऊपर टॉप पे, ये बॉटम में आ जाएगा। भाई जो V का फिगर टॉप पे है वो V बॉटम में आ जाएगा, यानी यहाँ पे बॉटम में कुछ आना चाहिए था, ये भी कैंसिल आउट हो गया। मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, उसे बनना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी तीनों 100% एलिमिनेट कर दिए। यही ट्रिक बार बार समझा रहा हूं कि आप 3 को 100% एलिमिनेट कर लीजिए, चौथा 100% करेक्ट आंसर होगा। क्रॉस चेक भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूं, एग्जाम में क्रॉस चेक करना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। कुछ अलग हटके क्वेश्चन आया है। हमें क्या करना है दोस्तों, इसका बनाना है वाटर इमेज, राइट। वाटर इमेज का मतलब है लेफ्ट लेफ्ट में रहे, राइट राइट में रहे और टॉप बॉटम पे आ जाए। देखिएगा, यहां ये लाइन के नीचे है, यहां ये लाइन के ऊपर आएगा, हाँ या ना। एक बार इसे चेक कर लें, ये सभी लाइन के ऊपर है। अच्छा, अब इसे देखते हैं, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के नीचे आ जाएगा। ये जो लाइन के ऊपर है इसका उल्टा लाइन के नीचे आएगा, उल्टा लाइन के नीचे आएगा, उल्टा लाइन के नीचे आएगा। यही दो ऑप्शन बच जाएंगे, हाँ या ना।
इन दो ऑप्शन को तो और ही आसान है दोस्तों। ये डॉट एक अलग क्वाड्रेंट में है, ये ट्राइंगल अलग क्वाड्रेंट में है, ये ट्राइंगल अलग क्वाड्रेंट में है। सभी के जो चारों फिगर हैं ये अलग अलग जगह पे पड़े हैं। एक ही जगह पे दोनों तो घूम फिर के नहीं आ पाएंगे। हमारा काम ये चुटकी बजाते ही आसान हो गया। भाई आपको एक्चुअली मैं बताऊं, किसी को भी एग्जाम में पूरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती। यहां इस कारण से भी गलत हो गया कि ये सेम क्वाड्रेंट में है, यहां इस कारण से गलत हो गया सेम क्वाड्रेंट में है, राइट। अब बस ये देखना था कि जब ये ट्राइंगल ऐसे सीधा पड़ा है, उल्टा होगा ही होगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, केवल मात्र सी। और यही एग्जाम की शॉर्ट ट्रिक है, आपको फटाफट से एलिमिनेट कर लीजिए, जो काम के नहीं है फटाफट एलिमिनेट कर लीजिए, व्हाई वेस्ट टाइम। चलिए साहब, अब थोड़ा सा और बढ़िया शानदार सवाल। आपको याद होगा दोस्तों, टॉप बिकम्स बॉटम। ये जो टॉप पे 3 पड़े हैं ये सबसे नीचे बॉटम में चले जाएंगे, यानी ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं होगा, यानी हमारे पास ये 2 ऑप्शन है। अब इन 2 ऑप्शन में बस इतना सा देख लो कि कहां डिफरेंसेस हैं, क्योंकि जहां डिफरेंसेस हैं वहां दिमाग लगाओ। भाई एक बात बताओ, ये 2 इधर आ रहे हैं, ये 2 इधर आ रहे हैं, ये 5 इधर आ रहे हैं, 5 इधर आ रहे हैं, यहां पे 2 लेफ्ट में है, यहां पे 6 लेफ्ट में। बस इसी को तो चेक करना है, लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट। यहां पे लेफ्ट में क्या है 2, यहां पे लेफ्ट में क्या है 2, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया आंसर। बताओ कितना मुश्किल हुआ। यही आपको करना है। अगर आप देखिएगा, अगर मैं इसका एग्जाम के अनुसार वाटर इमेज बनाने को गया तो बॉस फिर मैं गया, फिर मैं काम का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा टाइम ले लेगा और सही बनेगा कि नहीं ये भी नहीं कह सकते। लेकिन हमने क्या किया, हमने एलिमिनेशन किया। हमने देखा कि भैया टॉप को बॉटम, एकदम जो सबसे टॉप पे है सबसे बॉटम में आएगा, बीच में तो नहीं रह जाएगा, बीच में तो नहीं रह जाएगा। हमने देखा लेफ्ट में 2 है, वो लेफ्ट में रहेंगे, राइट में नहीं आ जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। बस यही करना था आपको। चलिए आखिरी 3 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद चैप्टर को, आखिरी 3 करते हैं और चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। चलिए देखिएगा, यहां कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे लिए, आराम से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। दोस्तों मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वाटर इमेज, राइट। वाटर इमेज का मतलब है लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहेगा और ये जो ब्लैंक है ना, ये चूंकि बॉटम में है अब टॉप में आ जाएगा, यही तो होगा। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। पहली बात तो ये जो बॉटम में पड़ा है ये सबसे ऊपर हो जाएगा, ऊपर होने के साथ साथ इसका खाली नीचे है, इसका खाली ऊपर जाएगा, तो पहली बात तो नीचे तो नहीं रहेगा। अब आप देख सकते हैं इसमें खाली तो ऊपर ही है। अच्छा, इसके पड़ोस वाले को चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तीनों में सेम है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज देखिए, क्या यहां पे कोई ये जो हाफ मून है ये डार्क है क्या? डार्क तो नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। अब बस बचा क्या, यहां पे देखेंगे, यहां पे आपको नजर आएगा ब्लैंक वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट राइट में है, व्हाइट वाला राइट में, व्हाइट वाला राइट में, ये व्हाइट वाला ये हो गया, व्हाइट वाला राइट में, ये रॉन्ग हो गया, व्हाइट वाला राइट में। भाई जो राइट है वो राइट है, सिंपल सी बात। अगर आपको ध्यान होना चाहिए कि राइट वाला राइट में रहे, लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहे, तभी हम वाटर इमेज को जस्टिफाई कर पाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलिए ये देखिएगा कैसे करना है, इसे समझिएगा। मुझे टॉप पे चाहिए और लेफ्ट में चाहिए, क्यों ऐसा? जो ये बॉटम में है ये टॉप बन जाएगा, क्या ये बात याद है आपको? जो ये बॉटम में है ये टॉप बन जाएगा और टॉप में लेफ्ट लेफ्ट में ही रहेगा, टॉप में लेफ्ट लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में तो नहीं हो जाएगा ना, राइट में तो नहीं हो जाएगा ना। भाई आप ये समझिएगा, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, जो ये बॉटम वाला पोर्शन है ये टॉप पे चला गया, लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहेगा, राइट में नहीं हो जाएगा। अब बस इतना ही देखना है मुझे कि इन दोनों में से सही कौन सा है। जरा ध्यान से देखेंगे, जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट में रहेगा, क्या ये बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। जो ये लाइन के बॉटम में ये लाइन के टॉप पे चला जाएगा, लाइन से ऊपर चला जाएगा, लाइन से ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं रहेगा। ये हो गया मेरा आंसर। आपने समझा मैंने क्या किया? मैंने ये देखा कि जो भैया बॉटम में है वो ऊपर चला जाएगा,
जो बॉटम में है वो ऊपर चला जाएगा, यानी यहां ऊपर चला गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से ही आपको एग्जाम में करना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। और हमने कोशिश की दोस्तों थोड़े कॉम्प्लेक्स फिगर जो हैं इनको समझा दिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फिगर आपने समझ लिया तो आसान वाले तो वैसे ही कर लोगे आप। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। मेरे को इसका वाटर इमेज बनाना है, राइट? वाटर इमेज बनाना नहीं एग्जाम में, आपको सिर्फ चेक करना है कि भैया ऐसे होगा कि नहीं। देखो एक बात कंफर्म है, इस वाले फिगर को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सभी में सेम है। दूसरा, ये ट्रायंगल सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल जो सीधा है वो उल्टा होगा ही होगा, तो उसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमने वैसे ही एलिमिनेट कर लिया। अब देखिए लेफ्ट वाला डार्क लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट वाला डार्क लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट वाला डार्क लेफ्ट में रहेगा। अब बचता क्या है दोस्तों? केवल एक ही ऑप्शन, मेरे को और कुछ करना नहीं पड़ा। अभी टॉप बॉटम तो देखा नहीं, बस ये देखा कि लेफ्ट वाला डार्क लेफ्ट में रहेगा। इस तरीके से एग्जाम में करना है दोस्तों। क्या ये तरीके आपको समझ आ रहे हैं या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। एक रिवॉल्यूशनरी तरीके से मैंने बताया है, क्योंकि मिरर इमेज वाटर इमेज का मैंने देखा है दोस्तों बहुत सारी जगह पे जो पढ़ाया जाता है, एक एक वाटर इमेज को कंप्लीट बनाने का काम नहीं करेंगे हम। एग्जाम में किस तरीके से स्पीड से काम किया जाए बस वही देखना है। तो आज की क्लास यहाँ वाटर इमेज की फिनिश हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों मिरर इमेज वाले वाटर इमेज वाले डेफिनेटली आपके पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग और बहुत सारी जगह काम आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल इन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इनके रिमेनिंग क्वेश्चन सारे कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे ज्यादा इसे शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों एस चांद पब्लिकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।